हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पर। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबका बोर्ड एग्जाम एकदम करीब है, तो समय नहीं है, खूब अच्छे से लगे रहिए। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे स्थानीय सुशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसा आप सबको दिख रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। जब अपने यहाँ भारत ने संघीय प्रणाली अपनाई, प्रशासनिक व्यवस्था जो भारत ने वो संघीय प्रणाली अपनाई, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, और सबसे ज़्यादा जो है केंद्र स्तर प्रभावी होता है। और कल मैंने ये सब पढ़ाया था एक वीडियो में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ाएंगे कि जैसे कुछ भारत के जो राज्य हैं वो इतने बड़े हैं कि जैसे एक देश के बराबर है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए, ये काफ़ी जनसंख्या यहाँ पर है। तो एक राज्य, इसमें राज्य सरकारें अच्छे तरीके से संचालन इसका नहीं कर सकती, इसलिए लोकल स्तर पर भी कुछ सरकारें बनाई गई हैं, लोकल स्तर पर भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे पंचायत का गठन किया गया है। तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, जब हमारा संविधान बना था तब नहीं था। इसको ऐड कब किया गया? इसको 1992 में ऐड किया गया है। तो आपके सिलेबस में वही है, 1992 में जो स्थानीय सुशासन को संविधान में ऐड किया गया या जोड़ा गया, उसी के बारे में है। तो जब जोड़ा गया है तो किसी सिफारिश के उस पर जोड़ा गया, किसी समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया होगा ना, कोई समिति गठित की होगी, तब वो जमीनी स्तर पे जा करके वहाँ पर देखी होगी कि हाँ इसकी ज़रूरत है, तब जोड़ा गया। तो वही है। विकेंद्रीकरण क्या है, पहले थोड़ा विकेंद्रीकरण समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या है? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों की अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। मतलब नीचे तबके को, लोगों को मुख्य धारा में भागीदार बनाकर उनको ऐसा रोजगार उपलब्ध कराना जिससे वो अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सके। अब जो ये 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर हुआ था, जो 1997 में गठित की गई थी। वो क्या बताए थे कि जो भारत में स्थानीय सुशासन है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय में क्या है? एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला समिति होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। इससे जब ये संशोधन हुआ तो क्या जोड़ा गया? पंचायत जोड़ी गई और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 जब हुआ तो उस समय केंद्र में सरकार की थी पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। तो इस 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत जोड़ी गई। पंचायत मतलब पंचायत का गठन किया जाएगा, और पंचायत का जो ये विचार है ये गांधी जी से प्रेरित है। और उसके बाद में 74वां जो संविधान था नगर पालिका को ऐड किया गया, भाग 9 का जोड़ा गया संविधान में और 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ये सब है। अब हम देख लेते हैं कि जब ये 1992 में संविधान संशोधन हो जाता तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कि स्थानीय सुशासन की जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारियों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके चैप्टर में ये सब दिया हुआ है। विशेषताएं, इसकी मेन विशेषताएं यही हैं कि संविधान में जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जोड़ा गया, मतलब पंचायत और नगर पालिका को जोड़ा गया, तो उसके लिए ये विशेषताएं होनी चाहिए और फिर संविधान में ये परिवर्तन आए। तो ये था स्थानीय सुशासन। ये छोटा सा टॉपिक था आप सबका। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, मैं 2-3 घंटे पढ़ाऊंगी तब जा करके खत्म होगा, लेकिन आपके अभी सिलेबस में उतना है नहीं बेटा, तो मैं इसलिए इतना ही पढ़ा रही हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।